हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अबाउट इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एक तरह का हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप रहता है अल्कोहल एंड जिसमें 2 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉल क्या है, a little bit introduction about ethanol, इसका प्रिपरेशन एंड सम टर्म्स रिलेटेड विथ इथेनॉल, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते हैं 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चंस में, तो हम लोग उससे रिलेटेड वो सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। इथेनॉल, ईथ क्या शो करता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम मौजूद हो, एंड एन क्या शो करता है कि दोनों कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड ओल, सफिक्स ओल क्या डिनोट करता है? ओल यह बताता है कि जो ये हाइड्रोकार्बन है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल। तो नाम से ही हम लोगों को बहुत कुछ किसी भी कंपाउंड के बारे में पता चल जाता है। चलिए अब इसके हर एक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। काफ़ी छोटा और काफ़ी आसान सा ये पॉइंट है क्योंकि इसके बारे में आप लोग पहले भी बहुत कुछ जान चुके हैं जब मैं फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था आप लोगों को। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH। चूंकि 2 कार्बन है, एक अल्कोहलिक ग्रुप है, तो नेचुरली C2H6 के जगह हमारा H5 हुआ, C2H5OH। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ईथ के लिए 2 कार्बन एटम, एन ये बताया कि दोनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एंड ओल ने ये बताया कि कार्बन एटम के साथ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, और इस तरह से हमारा तैयार हुआ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड IUPAC नेम इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करवा दी है। नाउ IUPAC नेम एज इट इज इथेनॉल। नाउ कॉमन नेम, बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जिनका कॉमन नेम एग्जाम्स में आ जाता है, और इस कॉमन नेम का जो लिस्ट है, जो भी CBSE बोर्ड में जो भी एग्जाम्स में आते हैं, तो जो कॉमन नेम का लिस्ट है वो मैंने वीडियो नंबर 9 के नोट्स में दे दिया था। और कुछ ट्रिक भी होता है कि जिससे ये पता चल जाए कि भाई इसका कॉमन नेम याद कैसे करें। आपको हर चीज़ का कॉमन नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ट्रिक अपनाइए और आपको तुरंत कॉमन नेम याद हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए, इथेनॉल का कॉमन नेम क्या है? इथाइल अल्कोहल। किसी भी अल्कोहल या एल्केनॉल का कॉमन नेम बहुत ही आसान होगा। हमारा जो भी हाइड्रोकार्बन का ग्रुप होगा, जैसे इसमें हमारा हाइड्रोकार्बन का ग्रुप क्या है? ईथ। तो ईथ यानी कि जो भी हमारा एल्क होगा, एल्क, आई एम राइटिंग हियर एल्क जो भी होगा, या मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, कुछ भी हो, उसका हम लोग एल्काइल फॉर्म लिखेंगे। जैसे मीथ से मिथाइल, ईथ से इथाइल, प्रोप से प्रोपाइल, ब्यूट से ब्यूटाइल, पेंट से पेंटाइल एंड सो ऑन। क्लियर? और उसके बाद हमारा ऑल यदि लगा हुआ है, इट मीन्स इट डिनोट्स अल्कोहल, तो हम लोग सफिक्स अल्कोहल लगा देंगे और इस तरह से बनेगा कॉमन नेम ऑफ एनी अल्कोहल। चूंकि ये इथेनॉल है, ईथ से बना इथाइल एंड अल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। इस तरह से जब आप याद करोगे ना, बहुत ही आसानी से वो याद हो जाएगा। ना मैं इसे रेज कर देती हूँ। हमारा क्या क्या हो गया? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, IUPAC नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया, एंड इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद है?
ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इथेनॉल में मौजूद है, जस्ट मैंने अभी बताया भी आप लोगों को। और कौन सा एल्काइल ग्रुप है इसमें, इट इज इथाइल। इस तरह से तोड़ तोड़ के क्वेश्चंस आते हैं, ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आते हैं, और आप लोगों को लगता है कि अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं। पढ़ा तो है, बट आपने डीपली तोड़ तोड़ कर उसे नहीं पढ़ा है ना। इसका कॉमर्शियल नेम, जो भी मार्केट में जो भी अवेलेबल रहता है, वो अल्कोहल के ही नाम से मिलता है। क्लियर ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। एंड अब दो टर्म यहाँ पर मैंने लिखा है, रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये दोनों के दोनों मार्केट में मिलते हैं। मेडिकल स्टोर्स में जो स्पिरिट आप लोगों को मिलता है, क्लियर, वो होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिसमें 5% वाटर मिला रहता है। इट मीन्स 95% हमारा रहता है अल्कोहल, यानी यही इथेनॉल, एंड 5% उसमें वाटर डाल दिया जाता है, यानी 95 ग्राम इथेनॉल तो 5 ग्राम हमारा वाटर। और ये जो सॉल्यूशन बनता है, जो मिक्सचर बनता है, वही मेडिकल स्टोर में स्पिरिट के नाम से मिलता है। क्लियर। जो भी इंजेक्शन वगैरह आप लोगों को लगता है, उसमें जो भी स्पिरिट यूज किया जाता है वो यही रहता है, एंड दिस इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये भी एग्जाम्स में आते हैं बेटा क्वेश्चंस कि व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट इज द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कंटेन the percentage of alcohol is 95% और the percentage of water is 5%। आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं। Now, absolute alcohol, absolute यानी 100% pure alcohol without mixing any substances is known as absolute alcohol। Clear? I think आप लोगों का boiling point, rectified spirit and absolute alcohol किसे कहते हैं ये आप लोगों का क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका प्रिपरेशन, आखिर ये स्पिरिट या जो अल्कोहल है वो कॉमर्शियली किस तरह से बनाया जाता है। नेचर में वो बन जाता है, अलग बात है, नेचर में मौजूद है वो अलग बात है, बट इंडस्ट्रियली या कॉमर्शियली हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल, तो इसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस। इसे याद रखिएगा, अल्कोहल को कॉमर्शियली या इंडस्ट्रियली इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस। तो यहाँ मैं ये दोनों टर्म आप लोगों का क्लियर करूंगी। मोलासेस आखिर क्या होता है। शुगर, घर में जो चीनी आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो चीनी कहाँ से आता है। जनरली वो चीनी जो है वो गन्ने से, यानी शुगर केन के जूस से, यानी ईख का रस या गन्ने का रस, उससे निकाला जाता है। और किया कैसे जाता है, गन्ने के जूस को, जो ईख का रस आया, शुगर केन का जो जूस हुआ, उसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा हम लोग उसमें से शुगर के क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया जाता है। आपके घरों में जो चीनी आता है वैसा नहीं है कि डायरेक्ट वो चीनी, यानी कि ईख के रस को सुखाकर जो चीनी बना वो चीनी हम लोगों ने निकाल लिया, नहीं। क्लियर। उसे रिफाइन किया जाता है बाय यूजिंग सम केमिकल्स। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। आपने देखा होगा कि चीनी का हर एक टुकड़ा उसका साइज फिक्स होता है, उसे कटिंग किया जाता है, केमिकल के द्वारा रिफाइन किया जाता है, तब आप वो चीनी खाते हैं। हालांकि सेहत के दृष्टिकोण से ये चीनी हानिकारक होता है। इसकी जगह आप नेचुरल शुगर लीजिए, जो ब्राउन शुगर आता है, ठीक है, जो लिक्विड शुगर आता है, यानी वो डायरेक्ट शुगर केन के जूस से जो शुगर निकाला जाता है, आप उस शुगर का इस्तेमाल कीजिए। वो थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का शुगर रहेगा, वो इतना खूबसूरत सा शुगर नहीं रहेगा, ठीक है। और या फिर आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल हम लोगों को ये सेहत वाली बात तो पढ़नी नहीं है, हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके बारे में, अल्कोहल के बारे में। तो शुगर की फैक्ट्री में शुगर केन के जूस से शुगर के क्रिस्टल को निकाल लिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ शुगर उसके सॉल्यूशन में मौजूद रहते हैं, और वो जो डार्क कलर का
डार्क ब्राउन कलर का जो शुगर सिरप बचता है आफ्टर रिमूविंग द क्रिस्टल ऑफ शुगर फ्रॉम दैट सॉल्यूशन, ये जो डार्क ब्राउन कलर का शुगर सिरप बचा उसे ही हम लोग मोलासेस कहते हैं। क्लियर? अब समझ में आ गया मोलासेस क्या है? शुगर केन के जूस से जो शुगर के क्रिस्टल को निकाल लिया गया, उसके बाद जो डार्क ब्राउन कलर का शुगर सिरप मिला उसे ही हम लोग मोलासेस कह दिए। तो एक टर्म तो आपका क्लियर हो गया, वाटर मोलासेस। व्हाट इज मोलासेस? इट इज अ लिक्विड, दैट्स व्हाई वी can't use plural R. Clear? It is molasses. Now, अब हुआ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक तरह से अगर साधारण सी भाषा में समझाया जाए तो किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी लिविंग से हम लोगों को मिलता है, उसका सड़ना, इज दैट क्लियर? उसका जो सड़ना है, दिस इज फर्मेंटेशन। बट इन केमिस्ट्री हम लोग ये सड़ना वाला टर्म यूज नहीं करते हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, ये ब्रेक होता है और कुछ सिंपल कंपाउंड में टूट जाता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। क्लियर? फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी एंजाइम की मदद से, किसी एंजाइम के द्वारा वो टूटते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में विथ द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन। जो भी हम लोग बेकरी में या केक में ईस्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं? इडली, इस तरह के आइटम, जो इडली एंड डोसा, इस तरह के आइटम्स को जो मम्मी घर पे बनाती है, तो क्या करती है कि वो चावल को या जो भी आपका इंग्रेडिएंट्स होता है, दाल एंड चावल, उसे वो लोग पेस्ट बना लेती हैं और फिर उसे कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए उसे छोड़ देती है। क्या होता है? इट फर्मेंट, वो फर्मेंट होता है। उसमें जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वो बैक्टीरिया अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम्स को निकालते हैं और उस एंजाइम के द्वारा जो चावल या दाल होता है, पल्सेस एंड राइस में जो मौजूद जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सारे ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से इट बिकम फ्लपी, वो फ्लपी बनता है। और आपने कभी देखा होगा कि उसमें बहुत सारे वो आपको पानी का बुलबुला नज़र आने लगता है, क्योंकि अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर की ओर आ रहे हैं और इसलिए उसका टेक्सचर कुछ वैसा हो जाता है। दिस इज द फर्मेंटेशन। क्लियर? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है विद द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड बाय द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। इसे ही हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। तो जो अल्कोहल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है, तो उसमें मोलासेस का हम लोग फर्मेंटेशन करवाते हैं। ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है वो इसी के लिए लिखा है। C12H22O11 ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ शुगर, वही शुगर जो आप डेली अपने घर में यूज करते हैं। क्लियर? C12H22O11 एंड ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये वाटर के साथ मिला रहता है और इसे ही हम लोग कहते हैं मोलासेस। अब यहाँ पर कुछ एंजाइम एक्ट करवाया जाता है, बैक्टीरियल एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज अब याद आपको रखने के लिए कन्वर्ट, इन्वर्ट। क्लियर? ये मैंने याद करने के लिए इस तरह का बोला आपको, वैसे इसका नाम होता है इन्वर्टेज, यानी किसी भी चीज को इन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट करने वाला। तो ये जो मोलासेस है C12H22O11 ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ये सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन दोनों में टूट जाता है। अब देखिए C6H12O6, C6H12O6 दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का,
बट दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है। एक तरह से कहा जाए तो ये आइसोमर्स होते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, दैट्स वाई दे आर टू डिफरेंट कंपाउंड। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में टूट जाता है और फिर इस ग्लूकोज या इस फ्रुक्टोज के ऊपर एक दूसरा एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है जाइमेज, और इस जाइमेज के प्रेजेंस में इट ब्रेक डाउन इनटू वंस अगेन इथेनॉल विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन था कि आखिर इथेनॉल को इंडस्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है। आई थिंक आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल भी क्लियर हो गया आपका, विच इज डन बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस। नाउ अब इसके कुछ यूजेस पढ़ लें। अल्कोहल का बहुत सारा यूज तो हम लोग खुद भी जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, ठीक है। अल्कोहल का यूज होता है अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में, बियर, वाइन, इन सब चीज़ों में अल्कोहल को यूज किया जाता है। मेडिसिन को बनाने में जो कफ सिरप आता है मार्केट में, खांसी हो गई और ऐसा मम्मी कहती है कि भाई कफ सिरप पियोगे तो नींद आएगी, सो मत जाना, बिल्कुल, क्योंकि उसमें कुछ परसेंटेज, इन अ लिटिल बिट अमाउंट, कुछ परसेंटेज अल्कोहल उसमें डाला रहता है ताकि जो पेशेंट है वो आराम करे, आराम से सोया रहे और बीमारी जल्दी से ठीक हो। तो इसे मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, क्लियर। एंटीसेप्टिक, नेचुरली जब इंजेक्शन वगैरह पड़ता है आप लोगों को या वॉन्ड को, यानी जख्म जो आपका है उसे क्लीन करने के लिए हम लोग स्प्रिट जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी तो अल्कोहल होता है। साथ में डाइज हो गया, पेपर फैक्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्रीज में हम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। एंटी फ्रीजिंग एजेंट, देखिए इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आता है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट, कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है कि कार के रेडिएटर में जो पानी डाला हुआ रहता है, ड्यू टू मच लो टेम्परेचर उस रेडिएटर का पानी जम जाता है। हम लोग जब ये आप लोग सीनियर क्लासेस में, हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यदि उसमें हम लोग कुछ मिला दें यानी उसे सॉल्यूशन बना दें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट एक्सटेंड कर जाता है। तो कोल्ड कंट्रीज में कभी कभी जहाँ पे इतना कम टेम्परेचर हो कि जहाँ कार के रेडिएटर का पानी जम जाएगा, वहाँ पर अल्कोहल को डाल दिया जाता है ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा इंक्रीज कर जाए और आसानी से उसके रेडिएटर में जो मौजूद पानी है वो बर्फ ना बन जाए। तो इसलिए इसे एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह भी हम लोग यूज करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है एडिटिव इन द पेट्रोल टू रिड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन। कहीं कहीं पर क्या किया जाता है कि पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल जब बर्न करता है और उसे थोड़ा सा भी इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा निकलनी लगती है और ज़्यादा मात्रा में निकलने लगती है, क्लियर। तो इसके लिए कहीं कहीं पर थोड़ा सा इस अल्कोहल को भी डाल दिया जाता है, क्योंकि अल्कोहल को जब, चूंकि ये इट इज़ अ वेरी गुड फ्यूल, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में कि थोड़ा सा भी उसे ऑक्सीजन मिलता है तो ये कंप्लीटली बर्न करना शुरू करता है, हीट एंड लाइट भी अच्छे से देता है एंड कोई भी पॉल्यूटेंट्स भी आसानी से रिलीज नहीं करता है। तो अल्कोहल को डाल दिया जाता है ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो इमिशन है उसे ये थोड़ा सा रिड्यूस कर सके। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ अल्कोहल। एक लास्ट टर्म आज के वीडियो का है एंड दिस इज डीनेचर्ड अल्कोहल। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एक वाइन एंड बियर बनाने वाली कंपनी थी। होता क्या था कि उसके बगल में एक अल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्री थी। तो अल्कोहल को सप्लाई किया जाता था वहाँ बियर एंड वाइन के फैक्ट्री में। तो अल्कोहल बनाने वाली जो फैक्ट्री थी, वहाँ के जो वर्कर्स थे काफ़ी थक जाने के बाद वो लोग क्या करते थे ना कि वहाँ पर बने हुए अल्कोहल को वो लोग यूज़ करने लगे, पी लेते थे और पीकर आराम से बैठे रहते थे। इससे क्या होने लगा, भाई जो वहाँ के मालिक थे उन्हें लॉस होना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ स्पेसिफिक वर्कर को लेकर करके एक 100% प्योर अल्कोहल बनाया, जिसे कि
हम लोग मेडिसिन में यूज़ करते हैं, बट और भी बाकी जगहों पे जैसे अल्कोहल जो है वो आपका लैंप में यूज़ किया जाता है, अल्कोहल जो है बहुत सारे इंडस्ट्री में और दूसरे कामों के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो वैसे जगह पे उन लोगों ने क्या किया कि जहाँ पर इस तरह का सप्लाई देना था, मेडिसिनल तो प्योर अल्कोहल उन्होंने बनाया, बट अल्कोहल बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनता था और ट्रांसपोर्ट भी किया जाता था। तो जो मेडिसिनल यूज़ वाला नहीं होता था अल्कोहल, उसमें उन लोगों ने कुछ केमिकल्स डालना शुरू कर दिया, जिसे पीने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी, या वो जो पीने वाला है व्यक्ति वो उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो इस डर से लोगों या वहाँ के जो वर्कर हैं उन्होंने उस अल्कोहल का डायरेक्ट यूज़ बंद कर दिया। क्लियर? तो वो जो जहरीला केमिकल उन्होंने डाला वो क्या था? मिथेनॉल, ये पॉइजनस होता है, कॉपर सल्फेट, पायरिडीन, ठीक है। तो इन तीनों में से या और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, उन्हें डाला जाने लगा अल्कोहल के साथ, और इस तरह से जो अल्कोहल बना वो बना अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी ऐसा अल्कोहल बनाया गया जो कि पीने के योग्य नहीं था, एंड दिस इज denatured alcohol, यानी अल्कोहल which is unfit for drinking and it is prepared by mixing of some toxic substances like these known as denatured alcohol। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट some terms related with alcohol। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो, इट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।